शीत युद्ध जो था इसकी शुरुआत 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद ही उत्पन्न हो जाती है और इसमें सोवियत संघ रूस साम्यवाद का समर्थक था, वही संयुक्त राज्य अमेरिका ये पूंजीवादी गुट का समर्थक था। साम्यवाद और पूंजीवाद इन दोनों विचारों की लड़ाई ने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो शीत युद्ध का कारण था पूरे विश्व में अपनी शक्ति का स्थापना करना, अपने वर्चस्व और अपने संप्रभुता को स्थापित करना, जिसमें अमेरिका सफल भी हो जाता है। शीत युद्ध उत्पन्न होता है 1945 में और ये चलता है 1991 तक। सोवियत संघ के अंतर्गत 15 देश शामिल थे। सोवियत संघ और यूएसए ये दोनों एक साथ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। पूरे विश्व का नेतृत्व कौन सा देश करेगा, इसको लेकर के शीत युद्ध उत्पन्न होते हैं और शीत युद्ध के कारण इन दोनों देशों के मध्य विचारों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सोवियत संघ रूस जो था ये साम्यवादी विचारधाराओं का समर्थक था। सोवियत संघ रूस चाहता था कि पूरा विश्व साम्यवाद या समाजवाद के हिसाब से चलेगा। पूरा विश्व के जितने भी सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इन सभी वर्गों का कल्याण हो और ये सारे वर्ग भी अपने समाज का विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। लेकिन अमेरिका चाहता था कि केवल पूंजीपतियों का ही वर्ग हो और पूंजीपति वर्ग के विचारों को ही लेकर के पूरे विश्व का विकास किया जाए। इसी बीच पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा था और पूर्वी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहे थे। इन दोनों देशों के मध्य उत्पन्न विवादों से भी विश्व के सभी देश लगभग प्रभावित हुए। इनके प्रभाव से बचने के लिए भारत ने एक नया रास्ता को अपनाया, जिसे गुट निरपेक्ष की राजनीति कही जाती है। गुट निरपेक्ष क्या था? तो गुट निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। इन दोनों देशों के मध्य कभी कभी तनाव इतने अधिक बढ़ जाते थे कि लगता था जैसे कि अभी तृतीय विश्व युद्ध आरंभ ही हो जाएगा। जैसे 1961 में उत्पन्न हुए क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? सोवियत संघ रूस के द्वारा अमेरिका से सटे एक द्वीप क्यूबा के ऊपर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को तैनात कर दिया जाता है, जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर परमाणु बम से होने वाले खतरा मंडराने लगता है। यदि सोवियत संघ रूस उस परमाणु हथियारों से संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर आक्रमण करेगा तो उसके जवाबी कार्रवाई में संयुक्त राज्य अमेरिका भी रूस के ऊपर और रूस के मित्र देशों के ऊपर भी आक्रमण कर सकता था, जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर भय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट की संज्ञा दी जाती है। अब देखेंगे शीत युद्ध ने किस प्रकार से हथियारों की होड़ एवं नियंत्रण को जन्म दिया। शीत युद्ध के प्रारंभ में सभी देश जापान की तबाही का मंजर देख चुके थे और जितने भी छोटे बड़े देश थे वो जापान की इस स्थिति को देखते हुए खुद की सुरक्षा के लिए अब परमाणु हथियारों का और आधुनिक तरीके के हथियारों को बनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर हथियार बनाने के होड़ शुरू हो जाते। यदि जर्मनी 10 हथियार बनाता तो पोलैंड 50 हथियार बनाता, तो अन्य सभी देश इसका देखा देखी उससे अधिक हथियार बनाते, यानी कि पूरी तरह से पूरे विश्व के अंदर हथियार बनाने के लिए होड़ मच गई थी। इस होड़ को रोकने के लिए बहुत सारी संधियां लाई गई, जैसे परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु हथियार के बनने से रोकने के लिए 1959 में परमाणु अप्रसार संधि लाया गया, जिसपे विश्व के अधिकांश देशों ने शामिल हुए और इस संधि को स्वीकार किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे, परमाणु हथियारों के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया। और भारत सबसे पहला अपना परमाणु परीक्षण 1974 इंदिरा गांधी के समय में राजस्थान के पोखरण में किया और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में ये भी राजस्थान के पोखरण में ही अटल बिहारी वाजपेयी एवं एपीजे अब्दुल कलाम के शासनकाल में होता है। और ये जो 1998 वाला परमाणु परीक्षण था ये सफल होता है। 1991 में सोवियत संघ रूस का विभाजन हो जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव जैसे ही सोवियत संघ के गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी उदारवादी नीतियों ने सोवियत संघ को तोड़ करके रख दिया। 15 भागों में सोवियत संघ रूस टूटा, जिसमें से पहला टूटने वाला देश था यूगोस्लाविया। और देखते देखते पूरे विश्व से सोवियत संघ की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि जो 15 देश उसमें शामिल थे वो 15 देश उसमें से अब हट चुके थे।
और पूरे विश्व के ऊपर एकमात्र शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका उभर करके सामने आया, जो आज भी पूरे विश्व के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। तो ये पूरा शीत युद्ध का दौर था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।